नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया एक नई खुशखबरी जो हमारे बीच है कि हमने रीट का बैच स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी साथियों को और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीट का जो बैच है मैथ का लेवल 2 का। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर जो लेवल 2 है उस लेवल 2 की जो मैथ है उसके बारे में हम अब क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हमने बैच स्टार्ट कर दिया है रीट लेवल 2 मैथ। तो देखिए हम यूपी टेट, एच टेट और सी टेट इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। कि कहने का मतलब क्या हुआ कि सर आप तो ये रीट का ऊपर फोकस नहीं कर रहे। भाई रीट के ऊपर की फोकस की बात नहीं है। हम क्या करेंगे कि जो रीट लेवल 2 है इस लेवल 2 का जो भी टॉपिक होगा उसको कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। लेकिन रीट लेवल 2 का जो टॉपिक होगा उसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो यूपी टेट, एच टेट और सी टेट में भी हमारे पास काम आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि एक एक मिनट कीमती होती है। जब एक सेकंड हमारी सफलता की आती है तो बहुत सारे घंटों को, असफलताओं को मिटा देती है। कि हमारे पास में एक मिनट जो सफलता का होता है वो बहुत सारी असफलताओं को मिटा देता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि हमें टाइम व्यर्थ नहीं करना है और हमें क्या करना है कि जो रीट में जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि हमारा यूपी टेट, एच टेट और सी टेट भी क्लियर हो सके। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूं रीट लेवल 2 के चैप्टर नंबर 1। पहला जो चैप्टर है, पहली जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है हमें घातांक। क्या दिया हुआ है? घातांक। इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। जो घातांक होती है उस घातांक को हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर बोलते हैं हम। तो देखिए किस प्रकार से हम बात करेंगे कि जो घातांक होती है वो क्या होती है। यानी कोई भी हमारे पास क्या है, कोई अंक है, ये है कोई संख्या है, ठीक है। इसको मैंने गुणा कर दिया, 3 बार गुणा कर दिया। कितनी बार गुणा है ये? 3 बार गुणा है। ये मैंने यहां लिख दिया। सर कितनी बार गुणा है? 3 बार। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये 5 है, इस 5 को मैंने गुणा कर दिया। कितनी बार? 4 बार गुणा कर दिया। सर ये कितनी बार गुणा है? 4 बार गुणा है। ऐसे ही मैंने क्या किया कि कोई भी हमारे पास क्या है, कोई क्या है, एक्स है। इस एक्स को मैंने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। कितनी बार किया सर गुणा? इसको मैंने क्या कर दिया? n बार गुणा कर दी। कितनी बार कर दिया? n बार गुणा कर दिया। कहने का मतलब कितनी बार गुणा कर दिया? n टाइम्स गुणा कर दिया। गुणा मतलब कि मल्टीप्लाई। सर 2 को मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 टाइम और x को मल्टीप्लाई किया n टाइम। तो देखिए दोस्तों अब किस प्रकार से हम इसको घातांक के रूप में चेंज करते हैं। ये हमारे पास क्या है सर? ये हमारे पास 2 है। कितनी बार गुणा हुआ? कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 3 टाइम। तो ये 3 को मैंने यहां पावर में चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, ये है सर, ये क्या है? 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया सर? 4 टाइम। तो मैंने क्या कर दिया? 5 की पावर 4 कर दिया। ऐसे ही हमारे पास क्या है? x है। क्या है? x है। ये हमारे पास क्या है? x है। x को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया? n टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। n टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो n आ गया। अब देखो इसको समझेंगे किस प्रकार से कि सर ये कैसे आया, किस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हम। तो देखिए ये हमारे पास क्या है? x है और x की पावर क्या है? n है। तो हमारे पास देखो जो n है वो तो हमारे पास क्या होगी? घात होगी। क्या होगी? घात होगी। जो हमारे पास x है वो क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? घात और आधार। जिसको घात को तो हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और ये जो आधार है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब देखो सर आपने तो क्या कह दिया कि यहाँ तो घातांक लिख दिया और यहाँ घात लिख दिया। देखो ये क्या है कि जो घात है इसको हम क्या बोल सकते हैं? घातांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? घातांक भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहां क्या किया, इस घात की जगह कोई अंक आ गया 4, तो इसको क्या बोल देता हूं मैं? घात बोल देता हूं। घातांक है कि घात का क्या आ गया? अंक आ गया। तो उसको हमने क्या बोल दिया? 4। ये क्या है? घात है, पावर है। और ये घातांक की कहने का मतलब ये क्या है कि कोई भी जो हमारे पास x की पावर n है इसको हमने क्या कह दिया? घातांक कह दिया। और ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। जिस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं वो तो हमारा क्या होगा? आधार। और जितनी बार हम गुणा कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी?
पावर होगी, घात होगी। ये सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो आज हम बात कर लेते हैं, देखो कुछ रूल होते हैं जो घातांक के डायरेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, एग्जाम में इंप्लीमेंट होते हैं और उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं कि किस प्रकार से हमारे पास रूल होते हैं। कि पहले हम बात कर लेते हैं a की पावर m। पहले मैं बात कर लेता हूं किसकी, a की पावर m गुणा a की पावर n। ये हमारा क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। अब देखो a की पावर m और a की पावर n कैसे आया, इसको किस प्रकार से बात करते हैं कि हमारे पास में a की जगह कोई भी क्या है, नंबर्स है, कोई भी क्या है, रियल नंबर्स है, जिसका हमें क्या करना है कि m पावर है, a की पावर n पावर है। मैंने क्या ले लिया सर, 2 ले लिया। अब m की जगह मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। 2 की पावर कितना हो गया, 3, जिसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे। ये हमारे पास क्या है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। अब इसको क्या किया सर, मैंने 2 की पावर कितना ले लिया, भाई ये भी a है ये भी a, ये दोनों तो समान है, तो ये भी 2 ले लिया। अब यहाँ कितना है n, तो इसकी पावर मैं कितनी ले लेता हूं सर, इसकी पावर कितनी ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं, या मैं कितनी ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं। आप कहोगे जितने ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3 को क्या बोलेंगे, 8 बोल देंगे सर। 2 की पावर 2 को क्या बोलेंगे, 4 बोलेंगे सर। 8 चौका 32, 8 4 जा कितना होता है, 32, 8 4 जा 32 हो गया सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आ गया सर। अब देखो मैं बात करने वाला हूं, जो समझाना चाहता हूं वो क्या है हमारे पास में, कि जो a की पावर n है उस a की पावर n है, दोनों गुणा में है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। कि सर आधार समान है और घाते गुण जो क्या है, गुणा में है, तो हम उसकी घातों को क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो हमारे पास में देखो ये आएगा, क्या आएगा कि 2 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2, दोनों को सर जोड़ दो। ये मैंने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, 2 की पावर कितनी आ गई, 5, जिसका मान कितना होता है, 32। भाई 2 की पावर कितनी है, 5 है, जिसकी वैल्यू कितना होता है, 32। सर गुणा करके बताओ हमें, तो गुणा करके देख लो, गुणा करके देखो, 2 दूना 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 5, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5 बार गुणा कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं, उसको यदि हम क्या करेंगे, आधार समान है और गुणा में लिखेंगे, तो उनकी घातों को हम जोड़ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं हमें। ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो किस प्रकार से आ सकते हैं हमारे पास में, कि मैंने क्या लिखा, a की पावर n गुणा b की पावर n गुणा c की पावर p। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी यहां a आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, समान आधार की बात, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n प्लस p लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आ रहा है। ये मैंने लिख दिया 2/11, 2/11 की पावर मैंने क्या कर दिया, 5 गुणा 2/11 की पावर मैंने क्या कर दिया, 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/11 की पावर कितना हो गया, 5 और 3 8। क्यों, क्योंकि सर इसके क्या है, बेस क्या है, इक्वल है, आधार क्या है, समान है। तो ये हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब मैंने क्या कर दिया, ऐसा ही कोई क्वेश्चन बना दिया, कैसे कि 4 का पावर कितना, -5 मल्टीप्लाई 4 का पावर 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ये बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, किसको क्या लिख सकते हैं कि सर 4 है, 4 की पावर को ऐड कर दो, जोड़ दो, 5 प्लस 7 प्लस 2। अब देखो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, ये हो गया 5 माइनस का है, ये प्लस का 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 और 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब 4 की पावर 4 आएगा। कितना आएगा, 4 की पावर 4 आएगा सर। यही तो हमारे पास क्या है, आंसर है। ये तो क्या है, आंसर है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, घातांक का फर्स्ट रूल होता है, पहला नियम होता है कि सर आधार समान है और उसकी जो घातें हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रूल नंबर 2 की। किसकी बात करता हूं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखो हमारे पास में क्या है, a की पावर m। क्या है, a की पावर m है।
ये एक की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 की पावर माइनस m लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस m लिख सकते हैं। अब देखो ये किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से है रोल नंबर 2। इसमें क्या किया कि सर हमारे पास में कोई भी क्या है नंबर 2 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे कि इसको बटा में लेके जाएंगे, इधर बटा में लेके जाएंगे तो यहाँ कहाँ आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, और किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो कैसे आता है, मैंने कह दिया 2x बराबर 5, तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा, तो ये 2 कहां जाएगा, बटा में जाएगा। कहां जाएगा, बटा में जाएगा। लेकिन हम तो सर इसको पूरे को ही बटा में भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, इसके बटा में भेज रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास नंबर है, एक संख्या है और उसकी क्या है, पावर है, तो उसको हम क्या ले जा सकते हैं, बटा में। लेकिन उसकी जो घात है उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर हमारे पास में क्या है, 3 की पावर माइनस 5। यदि हम क्या करेंगे, इसको 1 के बटा में लेके जाएंगे तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये क्या है कि सर कोई भी 1 की पावर m है उसको बटा में लेके जाएंगे तो माइनस m हो जाएगा। यदि सर क्या है, 1 की पावर माइनस m है, यदि 1 की पावर m है तो उसको बटा में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का m हो जाएगा। ये आपको समझ में आया क्या कि सर 1 की पावर माइनस m है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 1 की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये। समझ में आ गया सेकंड रूल। सर कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, रूल नंबर 3 की। अब मैं बात कर लेता हूं रूल नंबर 3 की। तो देखो रूल नंबर 3 वो क्या है कि हमारे पास में कोई भी नंबर्स है, कोई भी नंबर्स क्या है कि सर a मल्टीप्लाई b है और इसकी पावर क्या है, m है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। ये सर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखो इसको प्रूव करते हैं कि सर आपने लिख कैसे दिया ये, तो इसको हम समझते हैं, इसको प्रूव करते हैं। कैसे कि हमारे पास में a है, a की जगह मैंने क्या ले लिया, 2, और ये b है, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया, और इसका पूरे का क्या कर दिया सर, स्क्वायर कर दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ऐसे ही मैंने क्या किया, ये 2 है, 2 की पावर में मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि m कहां चला गया, अंदर चला गया। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 3 की पावर मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 2 और 3 गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 6, और इस 6 की पावर कितनी है, 2, बराबर 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 9 हो गया सर। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, और 9 चौके 36। ये आपको समझ में आया क्या कि सर हम क्या कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई b है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई के ऊपर क्या है हमारे पास में, पावर है, घात है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं सर, सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, कि सर हम अलग अलग प्रकार से हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन वो किस प्रकार से आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो देखो उसकी हम बात करते हैं कि हमारे पास में क्या है कि ये कोई भी क्या है, a की पावर m और क्या है, गुणा b की पावर m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b की पावर m लिख सकते हैं। सर ये अलग अलग है तो इसको एक गुणा b की पावर m लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो हम लिख देंगे, जरूरी नहीं कि सर आधार समान हो। आधार समान होगा तो हम क्या करेंगे सर, जोड़ ही देंगे, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया ना, ये समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जैसे मान लो हमारे पास में नंबर आ जाए क्या, 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 आ गया। अब इसका क्या जाए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, जो रूल नंबर 3 है इसके बारे में हमने बात कर ली। ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की और एक एक कंसेप्ट की इसके ऊपर बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं रूल नंबर रूल नंबर 4 की। देखो रूल नंबर जो 4 है वो हमारे पास में क्या है कि सर a बटा b, कोई भी नंबर है a बटा b, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, m है। क्या है, m है। कहने का मतलब सर a बटा b है, इसकी पावर हमारे पास में क्या है,
m है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m बटा b की पावर m। सर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, देखो हम उसको प्रूव करते हैं कि सर आपने तो बता दिया कि ये रोल नंबर क्या है, रूल नंबर क्या है, नियम नंबर क्या है, 4 है, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि सर आपने लिख दिया। जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखो ये a है और ये क्या है, b है। a की जगह मैंने क्या रख दिया सर, ये क्या रख दिया, 8 रख दिया। 8 को नीचे बटा में b की जगह क्या रख दिया, 4 रख दिया, और इसकी पावर मैंने m की जगह क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, इधर देखो, इधर क्या किया मैंने, 8 को खोल दिया और 8 के ऊपर ये स्क्वायर लिख दिया और 4 के ऊपर ये स्क्वायर लिख दिया। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जब आप लास्ट आंसर निकालोगे तो वो इक्वल आना चाहिए। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया, 16 आ गया, बटे 4 का स्क्वायर करोगे, सॉरी हमने क्या किया है, इसको सरल कर रहे हैं। देखो 8 में किसका भाग देंगे, 4 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बराबर 8 का स्क्वायर करोगे 64 और 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया, 16, 2 का स्क्वायर कितना आ गया सर, 4, और 16 को 64 से काटोगे तो 16 एकम 16, 16 चौके 64, ये हमारे पास क्या आ गया सर, समान आ गया। तो आप कह देंगे कि सर हम लिख सकते हैं, अब समझ में आया ना कि लिख सकते हैं कि सर आपने a बटा b की पावर m लिखी है, तो हम a के पावर में m कर देंगे और b के पावर में m। अब ये a बटा b जरूरी नहीं कि सर a बटा b आए, 8 बटा 4 आ गया, ऐसे कोई भी आपके पास में क्या आ सकती है, संख्या आ सकती है, जिसका हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ऐसे जैसे ये एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, 3 बटा 2, इसकी पावर कितना आया, 2 आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर करो 9, 2 का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा। 1.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1.5, सर 15 का कितना होता है, 225 ही तो होता है, लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट यूज करना है, तो ये पॉइंट लगा देंगे। 9 बटे 4, भाई 9 में 4 का डिवाइड करो, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 में 0 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये पॉइंट लगेगा, और 4 पंजा 20, तो हमारे पास में क्या आ गया सर, इक्वल आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं, ये सूत्र हम लगा देंगे, जब भी एग्जाम में हमसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रूल नंबर 4 हो गया सर, क्या हो गया, रूल नंबर 4 हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की। ये हमारा रूल होगा 5 कि सर हमारे पास ये नंबर आ गए, हम तो इसको क्या कर दिया, लिख दिया, आपने बिल्कुल बता दिया कि सर लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा कि सर a प्लस b, पहले तो हम क्या कर रहे थे, गुणा ले रहे थे यहाँ पे, और मैंने क्या कर दिया, a प्लस b, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो क्या सर इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, भाई नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सर, हम तो लिख सकते हैं, आपने तो बताया था, लेकिन मैंने क्या कहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा तभी तो लिखोगे। ये तो सर प्लस आ रहा है, तो प्लस आ रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। अब देखो इसको क्या करते हैं, प्रूव भी कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, a का वैल्यू तो क्या कर दिया 2, और इसका कर दिया 3, और इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, इक्वल, हम बराबर ले लेते हैं पहले। ठीक है, अब 2 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस 3 का क्या कर दिया स्क्वायर, 3 दूना कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 2 दूना 4, 3 तिया 9, इनको ऐड कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का कितना, 4 और 9 कितना हो गया 13। क्या इक्वल है क्या ये, 25 और 13 इक्वल है क्या, सर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो सर कट कर दो। इसका मतलब ये रूल सही है कि इनके इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि रूल नंबर 6, उसमें भी देखो ऐसा ही है कुछ कि सर जो 6 नंबर रूल है उसमें क्या है, a प्लस बी, इस a माइनस बी, इस a माइनस बी का क्या है स्क्वायर है, लेकिन a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे क्या सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते सर, वही हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि सर मैंने क्या किया, 2 यहां क्या ले लिया 6 ले लिया, और यहां क्या ले लिया मैंने 3 ले लिया, इनका क्या कर दिया माइनस, और इसका स्क्वायर, ये बराबर ले लेते हैं पहले। यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, 6 माइनस 3
3 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर कितना हो गया 36, 3 का स्क्वायर 9 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 36 माइनस 9, 36 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 27। क्या इक्वल है क्या, नहीं है सर, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि सर हमारे पास में जो नंबर है, क्या नंबर है कि हमारे पास में क्या है 0 है, क्या है 0 है। अब इस 0 की घात हम पढ़ते हैं कि 0 की घात कुछ भी हो जिसका मान क्या होता है 0 होता है, लेकिन मैंने क्या लिख दिया 0 की घात -2 और इसका मान 0 कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये तो सर आप क्या बता रहे हो, सर क्या बता रहे हो, हमने तो यही देखा है कि 0 की घात कुछ भी हो उसका मान क्या होता है 0 होता है, 0 की घात कुछ भी हो उसका मान 0 नहीं होता है। ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। आज की क्लास में हम इतनी बात कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे सर, ये पढ़ा दिया आपने, अब हम क्या करेंगे जो रूल पढ़े हैं उसके 5 क्वेश्चन हम करते हैं। जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम किस लेवल पे आगे, किस लेवल की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है मैं इन 5 क्वेश्चनों के साथ में कंप्लीट करने वाला हूं। तो ये देखिए 5 क्वेश्चन क्या है, तो ये है हमारे पास में 5 क्वेश्चन, जिससे हम क्या करेंगे अच्छी तरह से फास्ट और बिल्कुल समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा है, उसके बारे में एनालिसिस करके हम देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर -6, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 में बड़ी संख्या है। तो इसको देखो मैं लिख रहा हूं कि ये हमारे पास 2 की पावर 4 है, क्या है 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर कितनी है 5 गुणा 2 की पावर कितनी है -6। इसको सोल्व करेंगे तो सर आधार तो समान है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है आधार समान है, तो घात क्या करेंगे सर जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ 8। दूसरा नंबर क्या है 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो इनकी जो आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगी। 2 की पावर कितना आएगा सर, ये आएगा 5 आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 32 32 हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर क्या होता है निश्चित नहीं, दोनों बराबर 1/2। तो कौन सी है हमारे पास में दूसरी संख्या, कौन सी है ये संख्या हमारे पास में क्या है बड़ी है, ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा सर। कौन सा ऑप्शन आएगा बी आएगा। दूसरा क्वेश्चन है -7 की पावर 21 में -7 की घातांक होगी, कि सर हमारे पास में -7 है। अब इस -7 की घातांक क्या होगी, सबसे पहले मैंने बात की थी कि घातांक क्या होती है, तो उसमें यही क्वेश्चन आ गया कि सर घातांक क्या है, क्या है -7 में 21 में -7 की घात क्या होगी, कि कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है व्यंजक है, इस व्यंजक में -7 की घात क्या होगी, ये -7 है, इस -7 की घात कितनी है 21, तो ये घात क्या होगी प्लस की 7 होगी, प्लस की 21 होगी, माइनस की 21 या माइनस की 7, बताओ फटाफट आंसर कर दो फटाफट, क्या आएगा आंसर सर ये आएगा, कौन सा आएगा प्लस का 21 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सर माइनस का 7 है और इस माइनस के 7 के ऊपर 21 है। अब यहाँ चिन्ह नहीं है तो हम किसकी मानेंगे प्लस की तो मानेंगे सर, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन क्या है 3 की पावर -23 गुणा 3 की पावर 15 का मान होगा, कि हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है, ये है सर 3 की पावर -13 गुणा 3 की पावर कितनी है 15 है। अब ये 15 में से सर 13, कहने का मतलब क्या हुआ कि सर आधार तो समान है। अब जब क्या करेंगे घातें जोड़ देंगे, अब घात जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा 3 की पावर 15 -13 कितना आ गया 2 आ गया सर। अब 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9 होता है, तो 9 देखो कहाँ है ऑप्शन में, ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये है सी सर, यही तो हमारा ऑप्शन है, यही तो आंसर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर रहा है किसकी, कि x गुणा y की पावर n का सही रूप होगा, कि सर x गुणा y और इसका क्या है कोष्टक और इसके पावर क्या है n है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका सही रूप कौन सा होगा x की पावर n y, x की पावर y की पावर n, x की पावर n गुणा y की पावर n, x की पावर n अपॉन y की पावर n, तो कौन सी लिख सकते हैं हम, कौन से लिख सकते हैं। अब याद करेंगे हम, क्या याद करेंगे कि सर ने हमें क्या बताया a की पावर m गुणा a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर a गुणा b, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं n m, क्या लिख सकते हैं आधार समान है,
भाई आधार समान है, ए की पावर n गुणा ए की पावर n आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला सूत्र, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने इधर कि सर a की पावर m गुणा b की पावर n। हमने इसको क्या लिखा था सर, a की पावर m गुणा b की पावर m। तो यहां तो क्या है, x और y है, तो x गुणा y की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर n। क्या लिख सकते हैं, x की पावर n गुणा y की पावर n। तो x की पावर n और y की पावर n कहाँ है, तो सर c में है, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। x की क्यूब y की क्यूब का विस्तारित रूप होगा, क्या होगा, सॉरी विस्तारित नहीं है भैया, ये क्या है हमारे पास में, प्रसारित रूप है, ये प्रिंट गलत हो गया भाई, प्रसारित रूप है। अब ये x की क्यूब और y की क्यूब का प्रसारित रूप क्या हो सकता है, मैंने ये आपको फर्स्ट में क्या बताया था कि सर 2 को हमने क्या किया, 3 बार किया, 3 बार क्या किया, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब 2 को क्या कर दिया सर, प्रसार करके लिख दिया हमने। ऐसे ही हम क्या करेंगे, x की क्यूब, तो इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x, और y को कितने टाइम, 2 टाइम, y मल्टीप्लाई y। तो x को 3 और y को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आया कि सर ये हमारे पास क्या आ गया, x की क्यूब और y का स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप ये हो गया। x का 3 बार मल्टीप्लाई, x का 3 बार मल्टीप्लाई और y का 2 बार मल्टीप्लाई, तो x का 3 टाइम मल्टीप्लाई और y का 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर ए आ गया। तो ये शानदार 5 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूंगा, और कल के सेशन में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी करने वाले हैं। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कंटिन्यू बने रहिए सेशन में। आपका मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।